नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। हरियाणा के डिप्टी सीएम और जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बताया यही जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के उन नेताओं की शिकायत की है जो यह बयान देते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जेजेपी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। और हरियाणा के नेता खास तौर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे इस तरह का बयान कई बार दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर जेजेपी के साथ गठबंधन होगा इससे पार्टी को नुकसान होगा और जेजेपी के पास आज कोई जनाधार नहीं रहा है। हालांकि चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे जो सांसद है हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह, इनके अलावा भी भाजपा के कई नेता इस तरह का बयान दे चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा संगठन की माने तो हरियाणा में जो भाजपा का संगठन भी नहीं चाहता कि जेजेपी के साथ किसी भी तरह का अगली बार गठबंधन हो, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में सरकार चलाने के लिए जेजेपी की जरूरत है। इसलिए जो संगठन है ज़्यादा बोलता नहीं और जब उनसे सवाल करते हैं तो उनका एक ही जवाब आता है कि यह भविष्य की बात है और जो पार्टी का राष्ट्रीय संगठन है वही तय करेगा कि गठबंधन होगा या नहीं। दुष्यंत चौटाला को भी इस बात का अच्छी तरह से आभास हो चुका है कि हरियाणा का जो बीजेपी संगठन है वो नहीं चाहेगा कि जेजेपी के साथ गठबंधन हो और इसीलिए वो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से मिलता रहता है। और हमने जब देखा कि नगर निकाय पिछले दिनों में जब हरियाणा में हुए थे तो जेजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन न करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने हाईकमान से बातचीत की और उसके बाद जब जेपी नड्डा ने हाँ भरी, उसके बाद हरियाणा के संगठन ने जेजेपी के साथ नगर निकाय चुनाव में समझौता किया है। ऐसे में अभी से दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान पर प्रभाव डालना चाहता है, दबाव डालना चाहता है, ताकि जो अभी समय काफ़ी बचा है चुनाव को लेकर, अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन का भी इसी तरह का रुख रहा तो वो अलग राह भी अपना सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें साफ और स्पष्ट कुछ नहीं बोल रही और यही कह रही है कि उनके साथ गठबंधन रहेगा। खैर, क्या भारतीय जनता पार्टी अगर जेजेपी के साथ गठबंधन रखती है तो भाजपा को नुकसान होगा या फायदा? अगर कुछ राजनीतिक पंडितों से इस संदर्भ में बातचीत की तो उनका मानना है, और खास तौर पर हरियाणा के जो संगठन के हैं उनका भी मानना है कि जेजेपी के साथ गठबंधन होने से पार्टी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर गठबंधन टूटेगा, दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो इससे भाजपा को फायदा मिलेगा। यह फायदा कैसे मिलेगा? दरअसल भाजपा के नेताओं की सोच यही है कि जेजेपी अगर अलग चुनाव लड़ेगी तो अपने प्रत्याशी उतारेगी, खास तौर पर जाट समुदाय की वोट हैं वो आपस में बंट जाएगी इंडियन नेशनल लोकदल में, जेजेपी और कांग्रेस में। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस का भी गठबंधन होता दिखाई नहीं दे रहा है, जेजेपी कांग्रेस के साथ जाएगी नहीं, तो इस स्थिति में अगर जाट समुदाय का वोट बढ़ता है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। दरअसल ज़्यादातर जो जाट समुदाय का वोट है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। इस बात से भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह से वाकिफ है और यही चाहती है कि जाट समुदाय का वोट जो उनसे काफ़ी नाराज है वो इकट्ठा होकर कांग्रेस के पास ना जाए बल्कि वो बंट जाए। अगर वोट बंटेगा तो भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा सीट निकलेगी। खैर, अभी यह भी देखना होगा कि क्या लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जेजेपी के साथ गठबंधन करेगी या नहीं, क्योंकि 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि इन 10 की 10 सीटों में से वो जेजेपी को दे। तो या
अगर गठबंधन होगा तो भारतीय जनता पार्टी को एक सीट जेजेपी को देनी भी पड़ सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रयास यही रहेगा कि वो जेजेपी के साथ गठबंधन ना करे, या गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी यह समझाने में सफल रहे कि यह गठबंधन विधानसभा चुनाव में होगा और लोकसभा चुनाव में उनके पास कोई सीट नहीं है जेजेपी के पास, इसलिए इस लोकसभा चुनाव में जेजेपी भारतीय जनता पार्टी का साथ दे और गठबंधन की बात जो है वो विधानसभा चुनाव में देखेंगे। बहुत बहुत आभार।